समाधि के सोपान। अध्याय 27। ध्यान के शांत क्षणों में गुरुदेव की वाणी ने मेरी आत्मा से आनंद के ये शब्द कहे। वत्स, जब तक विचार है तब तक उसका मूर्त पक्ष भी रहेगा। इस कारण देवता तथा अन्य आध्यात्मिक यथार्थताएं मूलतः सत्य हैं। विश्व के असंख्य स्तर हैं, किंतु उन सभी के भीतर ब्रह्म की कांति चमक रही है। जब तुम ब्रह्म की अनुभूति करोगे तब तुम्हारे लिए चेतना की सभी स्थिति और अवस्थाएं एक हो जाएंगी। इसलिए सभी सत्यों को स्वीकार करो तथा परमात्मा के सभी पक्षों की पूजा करो। उदार मना एवं विश्वजनीन बनो। धर्म के क्षेत्र का विस्तार करो। जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की भावना को एक संभावना के रूप में देखो। जहां कहीं भी जिस किसी प्रकार का अनुभव हो उसकी आध्यात्मिक व्याख्या करो। वहां ईश्वर की वाणी सुनी जा सकेंगी। सभी घटनाओं में दूसरे पक्ष को देखना सीखो, तब तुम कभी कट्टर ना बनोगे। आध्यात्मिक समर्पण के द्वारा अति साधारण स्तर का कार्य भी पारमार्थिक बन जाता है। समस्त विश्व को पारमार्थिक जीवन से परिपूर्ण देखो। सभी भेद बुद्धि को पोंछ डालो। दृष्टि की सारी संकुचितता को नष्ट कर डालो। दृष्टि सीमा का तब तक विस्तार करो जब तक कि वह असीम तथा सर्वग्राही ना हो जाए। भगवान कहते हैं, जहां भी सदाचार है यह जान लो कि मैं वही हूं। पौधे के चारों ओर बेड़ा लगाना उपयोगी है, किंतु अंकुर को उसकी छाया तले आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय तथा सुरक्षा देने वाला विशाल वृक्ष अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार भेद बुद्धि किसी भाव विशेष के विकास के लिए उपयोगी हो सकती है, किंतु ऐसा समय अवश्य आना चाहिए कि वह भाव विशेष विश्वजनीन रूप अवश्य ले। उदार बनो वत्स, उदार बनो। औदार्य को एक स्वाभाविक वृत्ति बना लो, क्योंकि बौद्धिक रूप में जो उपलब्ध किया जाए उसे भावनात्मक रूप में भी अवश्य उपलब्ध करना चाहिए। समस्त विश्व को समान प्रेम की दृष्टि से देखो। अपनी व्यक्तिगत मित्रता की निष्ठा के द्वारा यह समझ लो कि प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में मौलिक रूप में वही सुंदर ज्योति प्रकाशित हो रही है जिसे तुम उसमें देखते हो, जिसे तुम भाई के प्रिय नाम से पुकारते हो। विश्वजनीन बनो। अपने शत्रु से भी प्रेम करो। शत्रु मित्र का यह भेद केवल सतह पर ही है। भीतर गहरे में केवल ब्रह्म ही है। सभी वस्तु तथा व्यक्ति में केवल ब्रह्म को ही देखना सीखो, किंतु फिर भी अप्रियता तथा स्वभाव के कलह से बचने के लिए पर्याप्त सावधान रहो। सर्वोच्च अर्थ में वास्तविक संबंध वही है जिसमें संबंधत्व का भान भी नहीं है और इसीलिए आध्यात्मिक है। व्यष्टि के बदले समष्टि को पहचानना सीखो। शरीर के स्थान पर आत्मा को पहचानना सीखो, तब तुम अपने मित्र के अधिक निकट हो जाओगे। मृत्यु भी तुम्हें अलग ना कर सकेंगी और स्वयं के भीतर सभी प्रकार के भेदों को जीत लेने के कारण तुम्हारी दृष्टि में कोई शत्रु भी ना होगा। सभी रूपों में जो सौंदर्य है उसे देखो, किंतु उसे प्राप्त करने की इच्छा के बदले उसकी पूजा करो। प्रत्येक जीव तथा रूप तुम्हारे लिए आध्यात्मिक संदेह हो। सभी विचार जिस स्वभाव से उत्पन्न होते हैं उसी से संबंधित होते हैं। इसलिए दूसरों की बातें सुनने पर उसके अनुभवात्मक पक्ष को देखो, तर्क को नहीं। तब कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा तुम्हारे स्वयं के अनुभव को नई प्रेरणा मिलेगी। फिर यह भी जान रखो कि मौन प्रायः उत्तम होता है तथा बोलना और तर्क करना हमारी शक्तियों का अपव्यय करता है। तथा सदैव यह स्मरण रखो कि अपने हीरों के व्यंगन वालों के सामने कभी न डालो। उसी प्रकार सभी भावनाएं भी स्वभाव से ही संबंधित होती हैं, अतः उनके प्रति आसक्त होने के बदले उनके साक्षी बनो। ये जान लो कि विचार तथा भावनाएं दोनों ही माया के क्षेत्र के अंतर्गत हैं, किंतु माया का भी अध्यात्मीकरण करना होगा। अपने जीव भाव को परमात्म भाव के अधिकार में हो जाने दो। इसलिए अनासक्त रहो, क्योंकि तुम आज जो सोचते हो तथा अनुभव करते हो वह कल हो सकता है तुम्हें आगे ना बढ़ाए। तथा सर्वोपरि यह जान लो कि अपने सच्चे स्वरूप में तुम भाव और विचारों से मुक्त हो।
भाव और विचार तुम्हारे सत्य स्वरूप को प्रकट करने में सहायक मात्र होते हैं। इसलिए अपने भाव तथा विचारों को महान तथा विश्वजनीन होने दो तथा सर्वोपरि उन्हें पूर्णतः निस्वार्थ होने दो। तब इस संसार के घोर अहंकार में भी तुम उस शाश्वत ज्योति को देख सकोगे, भले ही प्रारंभ में वह क्षीण क्यों ना प्रतीत हो।